नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना बहुत पुरानी है, वर्ष 2015 की है। प्रदेश महाराष्ट्र और जिला मुंबई। हुआ कुछ यूं कि 13 मई 2015 की बात है। एक उस समय की बहुत जिसको प्रसिद्ध अभिनेत्री थी पूनम झावर। उनके बारे में भी मैं बताऊंगा कि वो किन किन फिल्मों में रहीं और कैसे उनको प्रसिद्धि मिली थी। उनका एकमात्र इकलौता भाई था कमाल भुवन। वो रोज अपने काम पर जाया करता था। उस दिन भी यानी 31 मई 2015 को अपने काम पर जैसे हमेशा जाता है उस तरह से चला गया और अमूमन 4 बजे शाम को वो वापस आ जाया करता है। 4 के 5 बज गए, कोई बात नहीं, कहीं फंस गए होंगे, ट्रैफिक में जाम हो गए होंगे, जाम लग गया होगा। 6 बज गया, 7 बज गया और 8 बज गया। मोबाइल फ़ोन से किसी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसी बीच पूनम झावर को भी ये सूचना मिली और उनके घर वालों को भी ये सूचना मिली कि वो आज तक आया नहीं और फ़ोन कतई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। फिक्रमंद परिवार ने खुद कमाल की तलाश शुरू की। थाने पर गए, एक गुमशुदगी लिखवाई और आप जानते हैं जब गुमशुदा की बात की जाए तो पुलिस के पास बहुत ही रेडीमेड जवाब। लड़की जाए तो कहें साहब जरा चेक करिए किसके साथ अफेयर था, कहीं चली गई होगी। लड़का जाए तो भी यही बात कि भाई किसी के साथ आने जाने की बात तो नहीं है कहीं। बताया गया कि वो शादीशुदा है, उसका एक बेटा है 7 साल का। उन्होंने कहा इससे क्या होता है। बहरहाल 2 4 बार पुलिस के चक्कर लगाने के बाद पूनम झावर ने खुद ही डिसाइड किया कि हम इसको ढूंढेंगे। 2 4 घंटे बहुत कोशिश की लेकिन पुलिस आगे जब नहीं बढ़ी तो पूनम झावर वहीं थाने से निकल गई। अपने तमाम बॉलीवुड के संपर्कियों से वो सबसे बताया कि देखिए उसकी गाड़ी कहाँ पर खड़ी है, गाड़ी उसकी कहाँ गई। मुंबई में सब जगह, मुंबई के बाहर भी तलाशने का काम शुरू किया और काफ़ी जद्दोजहद के पास झावर को जोगेश्वरी के पास रामेश्वर मंदिर के सादबवती मार्ग पर उसकी कार सड़क के किनारे दिख गई। खैर, परिवार को तसल्ली हुई कि गाड़ी अगर वहाँ खड़ी है तो ज़रूर आसपास ही कहीं होंगे या गाड़ी से कुछ सुराग मिल जाएगा। लेकिन जब परिवार के लोग नज़दीक पहुँचे, खासकर पूनम झावर भी उस समय मौजूद थी, जैसे ही उसको सूचना मिली वो पहुंची तो देखा उसका भाई कार के अंदर दिख रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो कार के अंदर है और कार अंदर से लॉक है। पूरे परिवार ने उसे खोलने की काफ़ी जद्दोजहद की गाड़ी के लॉक को। जब वो नहीं खुला तो पूनम ने खिड़की का शीशा एक बड़े पत्थर से तोड़ दिया। जैसे ही उसने गौर से देखा तो उसका भाई कमाल उसे दिखाई पड़ा लेकिन उसकी सांसें थमी हुई थीं। शरीर पर चोट के बहुत ढेर सारे निशान थे और घंटों से कार बंद होने के कारण लाश फूल चुकी थी। डी शेप की तैयारी थी, जबकि शाम को 4 बजे तक आ जाना चाहिए। अगर 4 बजे की भी घटना मान ली जाए तो रात में 1 बजे या 1:30 बजे के आसपास जब ये ढूंढने पर मिली ये बॉडी, ये कार, तब ये बॉडी मिली। उसी समय चूंकि प्रतिष्ठित अभिनेत्री थी तो प्रेस पूरी पहुंच गई। प्रेस को उसने बताया कि हम 6 घंटों से उसकी तलाश कर रहे थे कि वो कहाँ है। फिर जोगेश्वरी में हमारे एक तलाशने वाले मित्र ने उसकी गाड़ी का होना बताया। हम लोग पहुंचे, गाड़ी का शीशा तोड़ा और देखा कि वो भीतर मरा हुआ है। कमाल पूनम का इकलौता भाई था और उसकी उम्र करीब 52 साल थी और उस समय उसकी एक बेटा नहीं बेटी थी। उस समय उसकी 7 साल या 8 साल की एक बेटी थी। भाई की लाश मिलने पर और लाश में जो चोटों के निशान थे उसको देखते हुए उसने उसी थाने पर जहां उन्होंने गुमशुदगी लिखवाई थी वहां हत्या की एक तहरीर दी कि मेरे भाई की हत्या करके उसे गाड़ी में डालकर उसके कार को लॉक कर दिया गया। बहरहाल
गाड़ी को लॉक कर दिया गया। बहरहाल पुलिस ने पंचायतनामा भरा, पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आया कि कमाल के शरीर में चोट के कई गहरे निशान हैं और उसकी मौत दम घुटने से हुई है। पोस्टमार्टम में ये भी सामने आया कि कमाल भुवन शराब के नशे में भी थे। हफ्तों तक कमाल के कातिलों की तलाश की गई। जब तहरीर दी और सब चीज़ें दी तो खैर मुकदमा लिखा गया और तलाश करती रही। पूनम झावर थाने के चक्कर काटती रही, काट उसके परिजन भी काटते रहे, लेकिन पुलिस टस से मस नहीं हुई। बस वही एक रट के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब पिए हुए है। शराब के नशे में वो कार के भीतर गया, दरवाज़ा लॉक हो गया। होश आया होगा तो उसने हाथ पैर मारने की कोशिश की होगी, लेकिन फिर जब वो दरवाज़ा नहीं खोल पाया या उसकी कोई सहायता नहीं हो पाई तो दम घुटने से, एसी चल नहीं रहा था, तो दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। खैर, पूनम झावर के गले पुलिस की ये थ्योरी बिल्कुल नहीं उतर रही थी। उसने खुद ये जिम्मेदारी उठाई कि हम जरूर इसका पता करेंगे कि आखिरकार ये हादसा उसके साथ क्यों और कैसे हुआ। खैर, करीब एक महीने बाद जून में पूनम झावर ठीक उसी जगह पहुंची जहां उसके भाई की कार मिली थी। उसके आसपास के इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरे जिस जिस जगह लगे हुए थे, सबसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके उसने स्वयं सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। उसने 31 मई के भी सारे सीसीटीवी फुटेज देखे, जिसमें उसके भाई की कार नजर आ रही थी जिस जिस कैमरे में। पूनम झावर ने देखा कि शाम को 4 बजे, यानी घटना वाले दिन की बात है, 4 से 4:30 के बीच करीब उसके भाई से सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स से झगड़ा होता नजर आ गया। झगड़े की शुरुआत एक मामूली टक्कर से हुई। वो आदमी जिससे झगड़ा हो रहा था वो स्कूटी पर था, भाई की गाड़ी से उसकी स्कूटी पे टक्कर लगी। दोनों लोग उतरे, दोनों में कहासुनी शुरू हुई और जो जो बातचीत से लग रहा था कि वो कुछ पैसे मांग रहा था अपनी गाड़ी के रिपेयरिंग के लिए, लेकिन भाई उससे इसलिए कि साहब मेरी क्या गलती, जैसे होता है हमेशा, संभवतः उसी तरह की बात कर रहा था। और इसी बीच में उस आदमी ने इसे बहुत जोर का धक्का दिया, जिससे वो बेसुध होकर सड़क पर गिर पड़ा। इसके बाद उस शख्स ने उसे उठाया और कार में डालकर बेसुध हालत में ही गाड़ी को लॉक कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में वो शख्स मौकाए वारदात से भागता भी नजर आया। पूनम ने आसपास के इलाके के लोगों से पूछताछ भी की, याद दिलाया, स्कूटी का नंबर, अपने भाई का नंबर, जगह, टाइम सब याद दिलाया। तो कुछ लोगों ने बताया कि हाँ, एक झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये पता नहीं। पुलिस आई और पुलिस ने उस गाड़ी के भीतर से एक लाश बरामद की, उसको पंचायतनामा के लिए भेजा और संभवतः उसका पोस्टमार्टम हो गया होगा। खैर, पुलिस ने इसी आधार पर उस सीसीटीवी, जब ये सीसीटीवी फुटेज पूरी पूनम ने ढूंढ ली, आसपास के जितनी सीसीटीवी कैमरों में वो गाड़ी नजर आई थी और 31 को 4 से 4:30 के बीच में जिस कैमरे में उस शख्स से लड़ाई झगड़ा दिखाई दिया था, ये सब ले जाकर उसने पुलिस के हवाले किया और कहा साहब अब तो आप इसे ढूंढ के निकालिए। बहरहाल पुलिस भी एक्शन में आई और उसने आरोपी का एक स्केच तैयार कराया, हर तरफ सर्कुलेट किया। पुलिस ने उस इलाके के आसपास के सभी मैकेनिक्स और गैराज के लोगों को चौकन्ना किया कि अगर कोई शख्स स्कूटी रिपेयर कराने आए तो पुलिस को इत्तला दी जाए। लंबी तलाश के बाद पुलिस को कांदीवली के एक गैराज से एक टिप आई। बताया गया कि एक शख्स अपनी स्कूटी रिपेयर करवाने गैराज में आया है। उसका हुलिया सर्कुलेट की गई तस्वीरों से काफ़ी मिलता जुलता है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस शख्स को गैराज से गिरफ्तार कर लिया। उस शख्स का नाम दुबले गड्ढा था, जिसकी उम्र करीब 24 वर्ष थी। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद अंधेरी कोर्ट ने 27 अगस्त तक का उसे पुलिस कस्टडी रिमांड दे दिया गया। पूछताछ में
उस अभियुक्त यानी दुबले गड्ढा ने बताया कि जोगेश्वरी रोड में कार से टक्कर होने के बाद उसकी स्कूटी बहुत डैमेज हो गई थी। वो लगातार अपनी स्कूटी के रिपेयर करवाने के लिए कमाल से 1,000 रुपये का जुर्माना मांग रहा था, लेकिन वो पैसा देने के बजाय झगड़ने लगा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसके बाद उन दोनों के बीच मारपीट हो गई। आरोपी ने पुलिस को बताया कि मारपीट में ही जोर से धक्का देने के कारण कमाल गिर पड़ा। जब वो काफ़ी देर तक होश में नहीं आया तो उसने कमाल को उठाकर कार में डाल दिया और वहाँ से भाग गया। पुलिस का मानना था कि नशे के कारण मारपीट के बीच कमाल भुवन बेहोश हो गया होगा। जब उसे कार में डाला गया तब वो जिंदा था, लेकिन नशे की वजह से वो काफ़ी देर तक होश में नहीं आया। हो सकता है जब होश आया हो, जब गर्मी भीतर बढ़ी होगी, होश आया होगा तो वो उसने वो छटपटाया होगा, बाहर निकलने की कोशिश की गई होगी, लेकिन कार के शीशे पूरी तरह से बंद थे। इस घटना के गुजरे हुए करीब 10 साल हो गए हैं। पुलिस ने तमाम साक्ष्यों के आधार पर दुबले गड्ढा को जेल भेज दिया था, लेकिन परिवार अभी भी न्याय की तलाश में घूम रहा है, न्याय का इंतज़ार कर रहा है। इसी बीच में एक बार फिर जब जो एक्टिविस्ट हैं उनका सहारा लिया गया, अखबारों में निकला, न्यायालय में दरखास्तें दी गईं, जो जो लोग जिम्मेदार लोग थे उनसे बातचीत की गई। एक बार फिर इसका शोरगुल शुरू हुआ और तमाम अखबारों में पूनम झावर के बयान छपे। वो यही कह रही थी कि भाई मेरा अकेला था, उसके जाने का बहुत दुख है। मेरे भाई के साथ कुछ लड़कों की बहस हुई थी, उसे बहुत मारा गया, वो नीचे गिर गया, उसको गाड़ी में डालकर लॉक कर दिया गया, भाग गए लोग। अब वो सिर्फ बेहोश था और तब उसकी डेथ कैसे हुई ये नहीं मालूम। मुझे आज भी लगता है जैसे ये कल की बात हो। मेरे भाई के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और 10 साल हो गए, कोर्ट में केस भी चल रहा है। मैं कहूँगी कि जुडिशरी इसमें थोड़ा सा तेज़ी दिखाए ताकि मेरे भाई को जो इंसाफ अब तक नहीं मिल पाया है वो इंसाफ मिल सके। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इसी साल के अंत तक यानी दिसंबर तक कोई न कोई फैसला जरूर आ जाएगा। वो ये भी कहते हैं कि पता नहीं इस पीढ़ी को, आजकल की पीढ़ी को क्या हो गया है, जरा सा भी बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रह गई है और तरह तरह की बातें रोज़ अखबारों में आती हैं कि नाराज़ होकर किसी ने हेलमेट से पीट पीट कर हत्या कर दी, केवल थोड़ी सी गाड़ी लगने की वजह से। बहरहाल उसका ये भी कहना था कि लोग, ऐसा नहीं कि उस समय जब मारपीट हो रही थी तो लोग नहीं थे, सीसीटीवी कैमरे में बहुत सी भीड़, बहुत से लोग वहाँ दिखाई दे रहे थे, लेकिन न तो किसी ने उस समय तुरंत पुलिस को बुलाया था, न ही किसी ने कोई मदद की उसकी, या जब उसको बेहोशी की हालत में डाला गया था तो लोग आगे आकर उसको खोलने की कोशिश करते या शीशा ही तोड़ते या पुलिस को बुलाते, कुछ न कुछ करते तो मेरे भाई की जान बच जाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भीड़ आई, तमाशबीन बनकर देखती रही, भाई को गाड़ी के अंदर डाल के बाहर से लॉक कर दिया गया, भीड़ भी चली गई, हत्यारा भी चला गया। पूनम झावर ये भी कहती है कि जो आरोपी हैं वो कोर्ट में कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे पास बाकायदा प्रूफ है, सीसीटीवी कैमरे में सब रिकॉर्ड हुआ है, इसमें किसी और का कुछ नहीं गया, लेकिन हमारा इकलौता भाई हमसे बिछड़ा और परिवार पूरा बिखर गया। जब पूनम झावर से पूछा गया कि भाई की मौत के बाद उसके घर वालों की क्या हालत है और वो हादसे से अभी तक उबर पाई हैं कि नहीं उबर पाई हैं, तो उसने कहा कि करीब करीब 10 साल हो गए, लेकिन अभी भी हम लोग उस हादसे से उबर नहीं पाए हैं। लोग तो एक दिन में भूल कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम इसे नहीं भूल पाए। उस समय मेरे भाई का एक बच्चा था जो उस समय 7 साल का था, अब बड़ा हो गया है। मेरी माँ और हम सबको उसके जाने का बहुत दुख है। पूनम झावर ने यह भी बताया कि उसने उसके बाद से फिल्मों में काम ही करना बंद कर दिया। दिन रात उसी भाई के चक्कर में, किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, अदालत में जब वो चला गया, जब पुलिस पकड़ कर लाई, उसके
जो इकबालिया बयान था, इन सब चीज़ों में वो पूरा पूरा दिन अपना समय निकालती थी। पूनम झावर के बारे में भी बहुत डिटेल केस डायरीज में लिखा गया है कि पूनम झावर का जन्म मुंबई में हुआ था। उनकी माँ पूजा श्री हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित लेखिका थी और उन्हें कई अवार्ड और सम्मान मिल चुके थे। 14 साल की उम्र में पूनम ने मॉडलिंग अपना कैरियर चुना। मॉडलिंग से मिली पॉपुलैरिटी के बाद पूनम झावर को 16 साल की उम्र में फिल्म मोहरा में ऑफर मिला। दरअसल पूनम ने एक एड फिल्म की थी जिसकी काफ़ी सराहना हुई थी। इसी समय राज कपूर के साथ काम कर चुके मशहूर फोटोग्राफर जेपी सिंघल ने उनका एक फ़ोटो शूट किया था। उन्होंने वो तस्वीरें डायरेक्टर राजीव राय को दिखाईं। उन्हें राजीव राय को ये तस्वीरें इतनी पसंद आईं कि उन्होंने पूनम को मोहरा में कास्ट करने का फैसला कर लिया, जबकि उस किरदार के लिए उन्होंने जूही चावला और भाग्यश्री जैसी पहले से इस्टेब्लिश एक्ट्रेसेस का भी ऑडिशन लिया था। फिल्म मोहरा में पूनम ने सुनील शेट्टी की पत्नी का किरदार निभाया और फिल्म का वो गाना किन्ना कजरे की धार उन्हीं पर फिल्माया गया था। फिल्म हिट रही, लेकिन उसके बाद से, इस घटना के बाद से पूनम झावर का मन जैसे खिन्न हो गया हो और नाना पाटेकर की फिल्म आँच से उन्होंने बतौर निर्माता कैरियर की दूसरी पारी भी शुरू की, लेकिन वो फिल्म खास सफल नहीं हुई। पूनम झावर ने लंबे ब्रेक के बाद फिल्म ओ माय गॉड जो अभी आई थी उसमें वापसी की थी। परेश रावल स्टारर इस फिल्म में उन्होंने आध्यात्मिक गुरु गोपी मैया का रोल किया था। इसके अलावा शाहिद कपूर की फिल्म और राजकुमार में भी पूनम ने बिंदु का रोल निभाया था। कहने का आशय ये कि प्रतिष्ठित स्थापित एक जो एक्ट्रेस थी उसके साथ ऐसा हादसा हुआ और पुलिस ने इस कदर घोर लापरवाही की कि उसे खुद अपने हाथ में ये काम अपने हाथ में लेना पड़ा और सीसीटीवी फुटेज की खोज की, घटना की तह तक गई और फिर पुलिस ने उस अपराधी को या उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसने इसके भाई की हत्या की थी। आज की घटना देखिए, कभी कभी पुलिस की लापरवाही बहुत दिल दुखाती है। मैं पुलिस में इतने लंबे अपने कैरियर के में भी, यानी अपनी सर्विस के दरमियान भी और वहाँ से निकलने के बाद बाहर भी कुछ कुछ लापरवाहियाँ बहुत दिल दुखाती हैं, बहुत परेशान करती हैं। कि एक बंद गाड़ी में एक लाश मिली, लेकिन शरीर पर चोट के निशान थे, पर पुलिस ने इसको सरकमस्टांशियल एक्सीडेंटल मौत मान लिया। बताया कि शराब के नशे में गाड़ी में बंद हो गया, उठने की, निकलने की और छटपटाया, कोशिश की। नशे के कारण उसे कुछ सुझाई नहीं दिया, छटपटाने के कारण ही इसके शरीर में चोटें आईं और फिर दम घुट कर वो मर गया। लोगों ने ये जब बताया, पूछा गया कि भाई वो गाड़ी खुद चला रहा था, चाबी लेकर नीचे उतरा था जैसा सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब चाबी उसके पास थी। कितना भी नशे में हो, जब नशा खुला होगा, गर्मी लगी होगी, सांस रुक रही होगी, दम घुट रहा होगा, तो जरूर उठा होगा। चाबी उसके पास थी, चाहता तो वो ऑन कर लेता, एसी ऑन कर लेता, शीशा नीचे गिरा लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस इसका कोई जवाब नहीं दे पा रही थी उस समय, जब तक सीसीटीवी की फुटेज नहीं मिली थी। फुटेज पुलिस को दिया गया, तब पुलिस आगे बढ़ी, तब उसने 2 कदम आगे बढ़ाए और हत्यारे को पकड़ा जा सका। भाई की मौत से पूरा परिवार टूट गया। पूनम झावर फिल्मों से दूर हो गई और कैरियर लगभग ऐसा लग रहा था कि कैरियर ही खत्म हो गया और अभी तक केस का ट्रायल चल रहा है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख, डिसाइड नहीं हुआ। हत्या का केस है, मामूली सी हत्या का केस है, लेकिन डिफेंस के लोग तो उलझाएंगे उसे। जुडिशरी को थोड़ा और बड़ा दिल रखना होगा, जो भी डिसाइड करे, लेकिन केस को जल्दी डिसाइड हो जाना चाहिए। बस अब तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना है
कि जल्दी से जल्दी न्यायालय अपना फैसला कर दे। अगर उसको न्याय नहीं मिलता तो परिजन ऊपर की कोर्ट में जाएंगे और ऊपर की कोर्ट में जाएंगे, लेकिन एक जगह से फैसला तो हो जाए, इधर का फैसला हो चाहे उधर का फैसला हो, ताकि कमाल को न्याय मिल जाए और परिवार वालों का दुख कम हो और उनकी ज़िंदगी पटरी पर आ जाए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।